बच्चों जो है हम ये संख्या पद्धति में घातांक पे आधारित कुछ प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे एक पहला क्वेश्चन है कि 6 पे पावर कितना है 13, यानी 6 पे कितना घात है 13। 6 पे 13 घात को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो इसके बारे में हम देखेंगे। अगर यहाँ देखो, यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, एक ए विकल्प का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 5 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 पर 13 घात है, यानी 6 पर 13 घात है तो 6 को अगर 13 बार अगर हम गुणा करेंगे तब तो संख्या बनेगी जिसमें हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल ज्ञात होगा। तो उस तरह बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको ट्रिक से देखते हैं, छोटे मेथड से। यहाँ पे देखिए, ये 6 पर 13 घात है, इसका आधार कितना है 6 और इसको हम 5 से भाग दे रहे हैं। तो कभी भी अगर जिससे भाग दिया जाता है अगर उसका मान आधार से सिर्फ 1 कम हो, जैसे यहाँ देखो, यहाँ कितना है 6 है और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका कितना है 5, तो कितना अंतर आ रहा है 1 का। तो कभी भी अगर 1 का अंतर आए, यानी आधार से जिससे भाग दे रहे हैं उससे आधार का मान सिर्फ 1 ज्यादा हो, यहाँ आधार 6 है ना और यहाँ जिसे भाग दे रहे हैं वो 5 है, तो 1 का अंतर आ रहा है। तो कभी भी अगर इस तरह का अंतर आए कि आधार में से भाग देने वाले से घटाया जाए 1 बच रहा है, तो कभी भी शेषफल जो है हमेशा 1 आएगा। इसलिए जो है विकल्प क्या होगा, बी सही होगा। अब देखिए दूसरे टाइप का प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि 25 पर 25 घात है, 25 पर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या था, आधार ज्यादा था जिससे हम भाग दे रहे थे वो कम था, और यहाँ पे क्या है कि आधार कम है और जिससे भाग दे रहे हैं वो 1 अधिक है। तो इसमें हम ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ जो घात की संख्या होती है, यहाँ पे घात की संख्या अगर सम लिखा है, अगर इस तरह का है, जैसे आधार से अगर 1 अधिक हो रहा है, भाग दे रहे हैं, भाग देने वाली संख्या, तो हम देखेंगे कि आधार का घात जो है, घात सम है कि विषम है। तो जब भी अगर घात सम होगा, घात सम होगा तो हम क्या लिख देंगे, शेषफल 1। कभी भी शेषफल क्या होगा 1 आएगा। अगर यहीं पे घात अगर विषम होता तो हम क्या करते, ये जो आधार की संख्या है वही हम लिख देंगे। घात जब विषम होगा तो ये जो आधार होता है, आधार कोई हम आधार के अंक कोई लिख देते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि 25 से 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि घात क्या है, विषम है, और जब भी घात विषम होता है तो आधार का मान ही जो है, ये आधार का जो मान ही है वही क्या होता है, उत्तर होता है। तो यहाँ पे हम बी विकल्प को टिक कर देंगे। अब यहाँ देखो तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं इसी टाइप के। अब यहाँ देखिए, यहाँ 17 है और यहाँ 18 है, सेम प्रश्न है, ठीक है, लेकिन यहाँ घात विषम था और यहाँ घात क्या है, सम है। 200 क्या होगा, 2 से कट जाएगा, तो ये सम संख्या है, 200 सम है, तो यहाँ जब भी सम होगा तो हम क्या, उसका शेषफल आएगा 1। सीधा सीधा जब भी सम आए तो उसका शेषफल जो है हमेशा 1 पे टिक कर देंगे। यानी सम आए तो 1 और विषम आए तो सिर्फ आधार का मान, वही जो है आंसर हो जाता है। ठीक है।